पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, एलामिया जारी, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर की क़ायदाना सलाहियतों की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरे उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड सीपैक मनसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। सदर शी जिनपिंग ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करे। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म की आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात भी शेड्यूल है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास ने भारतीय हुकूमत की सिफारती नाकामियां अयान कर दी। गैर पेशा वराना रवैये ने मोदी की अहलियत पर भी सवालात उठा दिए। आलमी रहनुमाओं के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया भारत की सिफारती मायूसी को छुपाने की नाकाम कोशिशें हैं। SCO इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म चीन और रूस के सदूर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ढोंग रचाते रहे। दिखावे के मुसाफे और ताल्लुकात का मसनूई मुजाहिरा ज़मीनी हक़ाइक़ को बदल नहीं सकता। अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। वो हेड सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है और हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसिक्स वो पानी चल रहा है। और इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम रेलेवेंट अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड सदनाई की जो ये सिचुएशन है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। दरियाई चिनाब पर हेड सदनाई को बचाने के लिए बंद 2 से 4 घंटों में तोड़ा जा सकता है। बंद तोड़ने से 30 के करीब देहात मुतासिर होंगे। आज मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बड़ा दबाव होगा। DG PDMA इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हेड मोहम्मद वाला को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ज़रूरत पड़ने पर बंद तोड़ने का फैसला कर लिया गया है। 16 के करीब देहात मुतासिर होंगे। पंजाब के दरियाओं का पानी 6 से 7 सितंबर की दरमियानी रात सिंध में दाखिल होगा, जिससे वहां सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल 8 सितंबर के बाद नॉर्मल हो जाएगी। भारत का भाखड़ा डैम 95% भर चुका है। मजीद पानी छोड़ा गया तो सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। हेड मोहम्मद वाला पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। पंजाब में सैलाब से 41 अमवात, 24,52,000 आबादी मुतासिर हुई। 3,245 मुआवजात मुतासिर, 10 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, मुश्किल घड़ी में मखसूस जमात का प्रोपेगेंडा जारी है। फसाद पार्टी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में एक काम नहीं किया। नए डैम ना बनाए तो हर साल ऐसे ही सैलाब से तबाही होगी। डैमों पर सियासत की बजाय अमली इक़दाम करना होंगे। दरियाई चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड त्रीमो में पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक हो गया। पानी का बड़ा रैला हेड त्रीमो से हेड मोहम्मद वाला की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसिक का पानी गुजरेगा। जलालपुर भटिया में मुतादिद आबादियां दरिया बोर्ड दरिया से मुल्हिका, मस्जिद भी सैलाबी पानी की नज़र। दरियाई पट्टी पर आबाद लोग नकल मकानी पर मजबूर। जंग में भी सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। कई बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब गई। हजारों मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दरियाए सतलुज में कसूर के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। 120 देहात, 80,000 एकड़ आराजी मुतासिर हुई। 350 एकड़ आराजी दरिया बुर्द। गंडा सिंह के नवाही देहात के पके हिफाजती बंद भी टूट गए। शहर के लिए खतरे की घंटी बज गई। अहमदपुर शर्किया में सैलाब से तबाही, हजारों एकड़ फसलें पानी में बह गई। बुरेवाला में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। 3 यूनियन काउंसिल्स की आबादियां ज़ेरे आब आ चुकी। हजारों एकड़ फसलें तबाह हुई। हवेली लखा में बड़ा सैलाबी रैला हेड सुलेमानकी से गुजर रहा है। मुतादिद देहात में पानी दाखिल। चिश्तिया में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी।
दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। राजनपुर में सैलाबी रैलों से तबाही। कच्चे के मुतासरा इलाकों से 95,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने 13 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। दरियाए रावी में कमालिया के मुकाम पर सैलाब की तबाहकारियां जारी। पानी नजदीकी आबादियों में दाखिल, फसलें उजड़ गई, मुतादिद मकान डूब गए, माल मवेशी भी सैलाबी रैले में बह गए। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। बनीर के सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में एक बार फिर बारिश के बाद सैलाब आ गया। आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। पीर बाबा बाजार की दुकानों और घरों में सैलाबी पानी दाखिल। जमरूद में छतें और दीवारें गिर गई, 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी है। मालाकंड में भी मूसलाधार बारिशें। पेशावर में मूसलाधार बारिश, बीआरटी सर्विस बंद। तर्जमान बीआरटी का कहना है शदीद बारिश के बायस कॉरिडोर और फीडर रूट्स पर पानी भर गया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तौंसा शरीफ में शदीद बारिश के सबब नदी नालों में तुग़यानी। रोड को ही बंद टूटने से पानी यूनियन काउंसिल कोतानी में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। मुश्किल की घड़ी में अफगान भाइयों के साथ हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के हस्पताल ज़लज़ले में ज़ख्मी अफगान भाइयों के लिए हाजिर हैं। मुतासरा इलाकों में रिलीफ टीमें और रेस्क्यू एहलकार समेत इमदादी अशिया भेजने के लिए तैयार हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की मरी में मुलाकात। मुल्की सियासी माशी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पंजाब में सैलाब की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया गया। IMF की गवर्नेंस और करप्शन की तशखीसी रिपोर्ट का मामला। वफाकी हुकूमत का रिपोर्ट के मंदरजात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए का कहना है हुकूमत ने ताहाल रिपोर्ट को जारी करने की मंजूरी नहीं दी। शेड्यूल के मुताबिक रिपोर्ट गुज़िश्ता हफ्ते जारी होना थी। हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट में तरमीम के मुतालबे का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑडिट, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग विंग के क़याम की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की रिस्ट्रक्चरिंग की भी मंजूरी। मेंबर ऑडिट, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग नए AIM विंग की सरबराही करेंगे। पाक फौज की ज़ेर एहतमाम यौम दिफा की मुनासबत से पेशावर के मुख्तलिफ स्कूलों में तकरीबात। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने पाक फौज के साथ मिलकर परचम कुशाई और मुल्की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआएं की। तलबा की खूबसूरत परफॉर्मेंस, हुब्बुल वतनी और तख्लीकी सलाहियतों को सराहा गया। बेल्जियम का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने और इसराइल पर सख्त पाबंदियों का ऐलान। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा मिक्सम का कहना है रवां माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया जाएगा। इसराइल पर 12 सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। ये इक़दामात फ़लस्तीन ख़ुसूसन गज़ा में जारी इंसानी अलमिये और इसराइल की जानिब से बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के जवाब में किए गए। इससे पहले फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कर चुके हैं। भारत को घुटने टेकने पर भी माफ़ी ना मिली। ट्रंप ने मोदी की अमरीकी मसनूआत पर सिफर टैरिफ की पेशकश ठुकरा दी। अमरीकी सदर का कहना है भारत ने टैरिफ सिफर करने की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। उन्हें ऐसा बहुत पहले करना चाहिए था। भारत ने अमरीका पर दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा महसूलात लगा रखे हैं। इसी वजह से अमरीकी कंपनियां अपनी मसनूआत भारत में नहीं बेच पाती।
ट्राई नेशन T20 सीरीज आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टाकरा। दोनों टीमें रात 8 बजे शारजाह स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल आएंगी। पाकिस्तानी टीम अब तक 2 मैच खेलकर नाकाबिले शिकस्त है। गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात को दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान ने मैच में 38 रन से हरा दिया। और मारूफ पंजाबी शायर और नगमा निगार अहमद राही को मद्दाहों से बिछड़े 23 वर्ष बीत गए। अहमद राही की लिखी गज़लों और गानों का सहर आज भी बरकरार है।